Good morning, students. Today we will discuss about our U unit, the nursing process. This unit is one of the most important unit from your subject foundation of nursing. So let's start with the nursing process. First, we will see the definition. What is the nursing process? Nursing process is a critical thinking process that professional nurses use to apply the best available evidence to caregiving and promoting human functions and responses to health and illness. This is the definition according to American Nurses Association in 2010. सो नर्सिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक नर्स ये डिसाइड करती है कि किस प्रोसेस को फॉलो करते हुए बेस्ट पॉसिबल केयर पेशेंट को दी जाए और उसके जो रेस्पॉन्सेस हैं उनको प्रमोट किया जाए. ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो नर्स यूज़ करती है टू प्रोवाइड बेस्ट पॉसिबल केयर टू द पेशेंट. अगेन हम और कुछ डेफिनेशंस देखते हैं नर्सिंग प्रोसेस की. नर्सिंग प्रोसेस इज़ अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग केयर टू क्लाइंट. एक क्लाइंट को सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप केयर प्रोवाइड करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ में लेते हैं उसको बोलते हैं नर्सिंग प्रोसेस. द नर्सिंग प्रोसेस इज़ अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर. ओके, एक पेशेंट को यूनिक मानते हुए इंडिविजुअलाइज केयर जो प्रोवाइड करने के लिए जो प्लानिंग की जाती है और जो सिस्टमैटिक मेथड में जो केयर दी जाती है उसको बोलते हैं नर्सिंग प्रोसेस. देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है नर्सिंग प्रोसेस, इसकी डेफिनेशन लर्न करना आप सब. अब हम देखते हैं एग्ज़ामिनेशन क्या होता है. हम कभी भी हॉस्पिटल जाते हैं तो बोलते हैं ना आपका एग्ज़ामिनेशन होगा. एग्ज़ामिनेशन क्या है? द फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन इज़ अ सिस्टमैटिक डाटा कलेक्शन मेथड टू डिटेक्ट हेल्थ प्रॉब्लम्स. हेल्थ प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने के लिए जो फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं और जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो है एग्ज़ामिनेशन. To conduct the examination, the nurse uses techniques of inspection, palpation, percussion and auscultation. इन सब के बारे में हम जब असेसमेंट वाला स्टेप डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी इंस्पेक्शन क्या होता है, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन. नेक्स्ट है पर्पसेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस. नर्सिंग प्रोसेस को फॉलो करने के पीछे क्या उद्देश्य हैं, क्यों हम नर्सिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं केयर देने में. तो फर्स्ट इज़ टू आइडेंटिफाई अ क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस एंड एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स और नीड्स. देखो, एक्चुअल प्रॉब्लम्स तो होती हैं जो उसको एक्चुअली अभी प्रेजेंट है. पोटेंशियल का मतलब होता है इन फ्यूचर उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है. तो नर्सिंग प्रोसेस हम क्यों यूज़ करते हैं? हम पता लगाने के लिए कि अभी क्लाइंट का क्या स्टेटस है, अभी उसको कौन सी प्रॉब्लम है और आगे चल के उसको कौन सी और नई प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं. नेक्स्ट, टू इस्टेब्लिश प्लान्स टू मीट द आइडेंटिफाइड नीड्स. हम प्लान करना चाहते हैं कि पेशेंट की जो भी ज़रूरत है उसको हम फुलफ़िल कर सकें. टू डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशंस टू मीट दोज नीड्स. जो भी पेशेंट की ज़रूरतें हैं, प्रॉब्लम है, उसको हम फुलफ़िल कर सकें, पूरा कर सकें, उसके लिए नर्सिंग इंटरवेंशंस. ये सब मैं आपको आगे समझाऊंगी कि इंटरवेंशंस क्या होते हैं. इंटरवेंशन मतलब अप्लाई करना, उस केयर को देना. ठीक है. नेक्स्ट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस. नर्सिंग प्रोसेस की क्या क्या विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फर्स्ट वन, इट्स साइक्लिक. ओके, एक साइकिल की तरह चलता है. साइकिल का जो व्हील आपने देखा होगा 1 2 3 4 5 स्टेप्स हैं और अगेन 5 स्टेप को कंप्लीट करते ही वापस फर्स्ट चलता है. डायनामिक इन नेचर मतलब हमेशा चलता रहता है. केयर देने के लिए नर्सिंग प्रोसेस बनाना पड़ता है हमें. फिर है क्लाइंट सेंटर्डनेस. क्लाइंट को फोकस करते हुए नर्सिंग प्रोसेस हमेशा बनाते हैं.
फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। ओके, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इंटरपर्सनल एंड कोलाबोरेटिव स्टाइल, ठीक है, इंटरपर्सनल एंड कोलाबोरेटिव स्टाइल। नेक्स्ट, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ये एप्लीकेबल यूनिवर्सल प्रोसेस हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड यही प्रोसेस यूज़ में लेते हैं, इस प्रोसेस के जो स्टेप हैं वो यूज़ में लेते हैं। यूज़ ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्लिनिकल रीजनिंग। नेक्स्ट आर कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। एक नर्सिंग प्रोसेस के क्या क्या कंपोनेंट्स बोल सकते हैं या हम स्टेप्स बोल सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स असेसमेंट। देखो, फर्स्ट स्टेप इज़ असेसमेंट, जिसमें होता है डाटा कलेक्शन। सेकंड स्टेप इज़ नर्सिंग डायग्नोसिस। थर्ड, प्लानिंग। फोर्थ, इम्प्लीमेंटेशन एंड फिफ्थ वन इज़ इवैल्यूएशन। तो these are the components or steps of nursing process. Number 1, assessment. Number 2, nursing diagnosis. Number 3, planning. Number 4, implementation. And number 5 is evaluation. देखो, सी ये एक साइक्लिक प्रोसेस है और आप देख सकते हैं इस सिस्टमेटिक डायग्राम के थ्रू, बीच में है नर्सिंग प्रोसेस और इसके चारों तरफ इसके स्टेप्स, असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। ओके, नेक्स्ट देखो, हमने कंपेयर किया है जो साइंटिफिक मेथड होते हैं और जो नर्सिंग प्रोसेस हैं। ये जो नर्सिंग प्रोसेस है ये साइंटिफिक मेथड के ऊपर बेस्ड है। साइंटिफिक मेथड के जो स्टेप्स होते हैं वही नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स हैं। जैसे फर्स्ट होता है नर्सिंग प्रोसेस का स्टेप असेसमेंट। साइंटिफिक मेथड में देखिए आप क्या, असेसमेंट में आस्क क्वेश्चन। असेसमेंट में हम क्या करते हैं, हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो डाटा कलेक्शन के लिए डाटा कलेक्शन के लिए हम असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट में हम क्वेश्चंस पूछते हैं पेशेंट से और उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं। तो असेसमेंट में आस्क क्वेश्चन। सेकेंड स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हमें हमेशा प्रॉब्लम का पता लगाना होता है, टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, है ना। प्रॉब्लम का पता लगा के हम स्टेटमेंट बनाते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग डायग्नोसिस को कैसे लिखते हैं। थर्ड वन इज़ प्लानिंग। अब हम डायग्नोसिस में जब प्रॉब्लम को लिख दिया हमें, तो हम उसको प्लान करते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए या क्या केयर दी जाए। तो साइंटिफिक मेथड का ये थर्ड स्टेप हुआ, जिसमें होता है हाइपोथेसिस, ठीक है, जिसके अंदर वो अज्यूम करते हैं, अजम्पशंस। फोर्थ इज़ इम्प्लांटेशन। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन करेक्ट करना आप इसमें। इम्प्लीमेंटेशन या एक्सपेरिमेंट। इम्प्लीमेंटेशन में एक्शन, हमने जो प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं, ठीक है, उसको अप्लाई करते हैं, तो वो होता है इम्प्लीमेंटेशन या फिर एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक मेथड का। नर्सिंग प्रोसेस का फिफ्थ स्टेप है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन या साइंटिफिक मेथड का होता है एनालाइज करना या कंक्लूजन निकालना। तो जब हम कंक्लूड निकालते हैं या हमें पता चलता है एंड में क्या रिज़ल्ट रहा, जो हमने प्लान किया, जो हमने इम्प्लीमेंट किया, उसका क्या रिज़ल्ट आया, पेशेंट इम्प्रूव हुआ नहीं हुआ, तो ये सब है इवैल्यूएशन में। ओके, तो ये हमने कंपेयर किया है नर्सिंग प्रोसेस को साइंटिफिक मेथड के साथ। देखिए, हम अगेन समझते हैं कि असेसमेंट में क्या करना है। फर्स्ट देखो, असेसमेंट, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट हेल्थ कंडीशन। असेसमेंट में डाटा कलेक्ट करना है, हम कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन पेशेंट के हेल्थ कंडीशन की रिलेटेड। सेकेंड वन इज़ डायग्नोसिस। हमने देखा था अभी, आइडेंटिफाई द पेशेंट्स प्रॉब्लम फ्रॉम कलेक्टेड डाटा। जो भी हमने इंफॉर्मेशन ली है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, पेशेंट की प्रॉब्लम का पता लगाते हैं। थर्ड स्टेप, प्लानिंग। अब प्रॉब्लम का पता लग गया तो हम प्लान करेंगे कि उस प्रॉब्लम को कैसे हम शॉर्ट आउट कर सकें। सेट द गोल ऑफ केयर एंड स्टार्टेड एंड आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शंस, ठीक है।
फोर्थ वन इज़ इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंटेशन में पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन. जो भी आपने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है, एक्ट करना है. एंड फिफ्थ वन इज़ इवैल्यूएशन. इसमें इवैल्यूएट इफ़ गोल्स आर अचीव्ड और नॉट. हमें यही देखना है इसके अंदर, मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट करना कि हमने जो गोल सेट किए थे प्लानिंग में वो हमने अचीव किए या नहीं किए. ओके अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन सारे स्टेप्स को डिटेल में. तो सबसे पहला आपको पता चल गया होगा फर्स्ट नंबर पे कौन सा स्टेप है, असेसमेंट है. असेसमेंट में हमें क्या करना है, हमें डेटा कलेक्ट करना है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. ठीक है, तो ये देखो ये 5 स्टेप में से सबसे पहले हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, जो एनलार्ज किया हुआ ओवल शेप में लिखा हुआ है असेसिंग. अब असेसिंग में क्या क्या करते हैं, कलेक्ट डेटा, ऑर्गेनाइज डेटा, वैलिडेट डेटा एंड डॉक्यूमेंट डेटा. ठीक है, हमें डेटा कलेक्ट करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है. वैलिडेट डेटा में हमें डबल चेक करना है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है वो करेक्ट है, और बाद में हमें डॉक्यूमेंट करना, उसको रिकॉर्ड करना है. ठीक है, ये असेसमेंट के 4 स्टेप्स हैं. अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओनली इस स्लाइड में हम डिस्कस कर रहे हैं असेसमेंट. अपनी नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे फिर डायग्नोसिस. ओके, सो डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट. Assessment is the systematic and continuous collection, organization, validation and documentation of data. Data means information. तो क्लाइंट की जो हेल्थ कंडीशन है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, वैलिडेट करना, चेक करना, डबल चेक करना एंड डॉक्यूमेंट करना, उसको रिकॉर्ड करना, रिपोर्ट करना, ये सब आता है किसमें, असेसमेंट में. टाइप्स ऑफ असेसमेंट. अब असेसमेंट कितने तरह के हैं, 4 टाइप्स के हैं. द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स आर: नंबर 1 इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट, सेकंड प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट, थर्ड एमरजेंसी असेसमेंट एंड फोर्थ टाइम लैप्स्ड रीअसेसमेंट. ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. इनिशियल असेसमेंट में क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट. Performed within specified time after admission to establish a complete database for problem identification. देखो इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट, जैसे ही पेशेंट एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, उसके एडमिशन के बाद से ही हम जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर देते हैं वो होता है इनिशियल. इनिशियल का मतलब क्या है, शुरुआत में, स्टार्ट में. कंप्लीट उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो गैदर करना शुरू करते हैं. क्यों, क्योंकि हम उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं. एग्जाम्पल नर्सिंग एडमिशन असेसमेंट. जैसे इसका एक एग्जाम्पल है कि एडमिशन हुआ तो हम पेशेंट से पूछते हैं आप किस कंप्लेंट्स के साथ एडमिट हुए हैं, क्या प्रॉब्लम थी, पहले क्या हिस्ट्री थी, फिर पहले कभी कहीं एडमिट हुए क्या ट्रीटमेंट लिया, ये सब कुछ. तो ये इसका एग्जाम्पल. सेकंड है problem focused assessment, to determine the status of a specific problem identified in an earlier assessment. प्रॉब्लम फोकस्ड में हम क्या करते हैं, फोकस हमारा होता है पेशेंट की प्रॉब्लम पे. जैसे कि इसका एग्जांपल है अर्ली चेकिंग ऑफ वाइटल साइंस ऑफ फीवर पेशेंट. मतलब हम इसमें पूरा डिटेल में पेशेंट की स्टडी नहीं करते, हमारा फोकस सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे होता है. जैसे हमें फीवर है, किसी पेशेंट को फीवर है तो हम उसके हर घंटे वाइटल साइंस चेक करेंगे जिससे हमें उसका टेम्परेचर, पल्स, बीपी पता चलता रहे. तो ये प्रॉब्लम फोकस्ड हुई. बाकी सारी प्रॉब्लम से हमें कोई मतलब नहीं, हमने एक प्रॉब्लम को ले लिया कि भाई पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो ये क्या है, प्रॉब्लम फोकस्ड असेसमेंट. Third one is emergency assessment. Emergency assessment during emergency situation to identify any life threatening situations.
Example, rapid assessment of an individual's airway, breathing status and circulation during a cardiac arrest. एमरजेंसी सिचुएशन में कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है या एमरजेंसी की सिचुएशन है, तब जो असेसमेंट करते हैं उसको बोलते हैं एमरजेंसी असेसमेंट. जैसे कि हम किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया है तो उसका ब्रीदिंग स्टेटस नोट करते हैं, उसका सर्कुलेशन देख रहे हैं, एयरवे चेक कर रहे हैं, तो ये क्या है, एमरजेंसी असेसमेंट. टाइम लैप्स्ड रीअसेसमेंट, इस नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या करते हैं हम, सेवरल मंथ्स आफ्टर इनिशियल असेसमेंट टू कंपेयर द क्लाइंट्स करंट हेल्थ स्टेटस विद द डेटा प्रीवियसली ऑब्टेन्ड. जो हमने इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट में जो डेटा लिया था जब वो पेशेंट एडमिट हुआ था, टाइम लैप्स में अब हम कुछ महीनों बाद दोबारा से पेशेंट को सब कुछ पूछेंगे और फिर कंपेयर करेंगे जो हमने डेटा जब एडमिशन के टाइम पे कलेक्ट किया था और जो महीने 2 महीने बाद में हमने डेटा कलेक्ट किया, उससे हम पता लगाएंगे कि अब उसकी हेल्थ की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट है या नहीं है. तो ये हुए हमारे 4 टाइप्स के असेसमेंट. इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट एडमिट होते ही जो शुरू करते हैं, प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट जिसमें हम सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, एमरजेंसी तो नाम से पता चल रहा है जो एमरजेंसी सिचुएशन में. टाइम लैप्स में कुछ टाइम बाद इनिशियल असेसमेंट के साथ में फिर डेटा को कंपेयर करते हैं. अब है टाइप्स ऑफ डेटा. डेटा जो है कितने तरह का होता है. डेटा का मतलब क्या है, सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस. 2 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव. देखो सब्जेक्ट का मतलब हमेशा होता है पेशेंट, तो सब्जेक्टिव डेटा जो होते हैं वो होते हैं छुपे हुए इन्फॉर्मेशन. ऐसे इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट हमें दे सकता है, उसको देख के हम नहीं बता सकते. अब क्लाइंट को कहीं पे पेन हो रहा है, खुजली हो रही है, क्लाइंट को नोज़िया जैसी फीलिंग आ रही है, तो ये तो क्लाइंट ही हमें बता सकता है, उसको देख के हमें नहीं पता चलेगा. तो सब्जेक्टिव डेटा, देखो सब्जेक्ट से याद करना आप, सब्जेक्ट का मतलब होता है क्लाइंट, तो सब्जेक्टिव डेटा वो डेटा जो क्लाइंट हमें बताता है, और इनको हम क्या बोलते हैं, सिम्टम्स. सब्जेक्टिव डेटा को हमेशा बोलेंगे सिम्टम्स और ऑब्जेक्टिव डेटास को हम बोलेंगे साइन. ऑब्जेक्टिव डेटा जो हमें दिखते हैं, जो पेशेंट नहीं बताएगा लेकिन हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. सब्जेक्टिव डेटा को हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते हैं. देखते हैं हम, सब्जेक्टिव डेटा ऑल्सो रेफर टू एज सिम्टम्स और covert data are clear only to the person affected and can be described only by that person. Example, itching, pain and feeling of worry are the example of subjective data. समझ गए आप, कोवर्ट का मतलब होता है छुपा हुआ. ऐसे डेटा जिसको हम सिम्टम्स बोलते हैं या फिर जो छुपा हुआ इन्फॉर्मेशन है जो सिर्फ क्लाइंट को क्लियर होता है और वही हमें बता सकता है. नेक्स्ट कौन सा है, ऑब्जेक्टिव डेटा. ऑब्जेक्टिव डेटा कौन सा होता है, जो कि साइंस होते हैं, या ओवर्ट मतलब जो दिखाई देता है, कोवर्ट का मतलब था जो छुपा हुआ था. also referred to as signs or overt data are detectable by an observer or can be measured or tested against an accepted standard. They can be seen, heard, felt or smelled and they are obtained by observation of physical examination. ठीक है, ऐसे डेटा जो कि हमें दिखाई देते हैं, जो कि हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन के थ्रू. अभी हमने देखा था फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन, स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगी कैसे फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन के थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं. अब ऑब्जेक्टिव डेटा का एग्जांपल है डिस्कलरेशन ऑफ स्किन और अ ब्लड प्रेशर रीडिंग इज़ अ ऑब्जेक्टिव डेटा. अब देख के हम, कोई क्लाइंट खुद नहीं बता सकता है कि मेरा बीपी इतना है, वो हम मेजर करेंगे स्फिग्मोमेमोमीटर के थ्रू, तब हमें पता चलेगा इसका बीपी इतना है. तो ये सारे हुए साइंस, ऑब्जेक्टिव डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, हम मेजर करते हैं, हम टेस्ट करते हैं. जो क्लाइंट बताता है वो कौन सा होता है, सब्जेक्टिव डेटा. जो क्लाइंट बताता है उसको क्या बोलते हैं, सिम्टम्स, और जो हम कलेक्ट करते हैं वो होते हैं साइंस.
ओके, नेक्स्ट है ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें कहाँ से मिलती है, सोर्स क्या है इसका, सोर्सेज ऑफ डेटा. Sources of data are primary or secondary. First one is primary. It is the direct source of information. The client is the primary source of data. ठीक है, प्राइमरी का मतलब प्राथमिक होता है. प्राथमिक मतलब डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन है, क्लाइंट. क्लाइंट अपने बारे में सबसे बेटर बता पाएगा. ठीक है. सेकेंडरी, सेकेंडरी क्या होता है, जब क्लाइंट के रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हमें कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं. इट इज़ द इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. ऑल सोर्सेज अदर देन द क्लाइंट आर कंसिडर्ड सेकेंडरी सोर्सेज. क्लाइंट के अलावा जितने भी सोर्स हैं वो सेकेंडरी सोर्स कहलाएंगे. फैमिली मेम्बर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, records, reports, laboratory and diagnostic results are secondary sources. Now next one is method of data collection. The methods used to collect data are observation, interview and examination. देखो हम जो है डेटा कलेक्ट कैसे कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ऑब्ज़र्व करके, इंटरव्यू से या फिर एग्ज़ामिनेशन. सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन इट इज़ गैदरिंग डेटा बाय यूजिंग द सेंसेस. विजन, स्मेल एंड हियरिंग आर यूज्ड. ठीक है, ऑब्ज़र्व करके, देख के, सूंघ के, सुन के जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो ऑब्जर्वेशन में आएगा. नेक्स्ट वन इज़ इंटरव्यू. इंटरव्यू में क्या करते हैं, एक प्लान्ड कॉन्वर्सेशन होता है क्लाइंट और हेल्थ प्रोफेशनल के बीच में. उसको जो क्वेश्चंस पूछेंगे और वो जो आंसर दे रहा है उसको हम बोलते हैं इंटरव्यू. इंटरव्यू को हमने IPR में डिस्कस कर लिया है तो यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे. An interview is a planned communication or a conversation with a purpose. Okay. अब इंटरव्यू जो है वो दो तरह के होते हैं, डायरेक्टिव एंड नॉन डायरेक्टिव. देयर आर टू अप्रोचेस टू इंटरव्यूइंग. First one is directive, second one is non-directive. The directive interview is highly structured and directly asks the questions and the nurse controls the interview. A non-directive interview or rapport building interview and the nurse allows the client to control the interview. डायरेक्टिव इंटरव्यू में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछना है और क्लाइंट को आंसर देना है. इसमें रैपिड बिल्डिंग, IPR इतना मैटर नहीं करता है और ये डायरेक्टिव इंटरव्यू प्योरली कंट्रोल करती है नर्स. जबकि नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू में सबसे पहले हम क्लाइंट का कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, IPR मेंटेन करेंगे, उसके बाद में हम इंटरव्यू को शुरू करेंगे. और नर्स इसमें अलाउ करती है कि क्लाइंट कितना इंटरव्यू को आगे बढ़ाना चाहता है, रोकना चाहता है, क्लाइंट कंट्रोल करता है. ठीक है. नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ एन इंटरव्यू. Stages, an interview has 3 major stages. First one, the opening or introduction. Second, the body or development. And third one is the क्लोजिंग. ये आप अपनी IPR वाली जो यूनिट है उसमें से ये ले लेना आप नोट्स. उसमें हमने स्टेप्स लिखे हैं और उसमें काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया है. स्टेप्स ऑफ IPR जो हमने किया है उसमें से इंक्लूड करना. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं. अब हमने वहाँ पे देखा था एग्ज़ामिनेशन. देखो फर्स्ट तो था ऑब्जर्वेशन, सेकंड है इंटरव्यू एंड थर्ड है एग्ज़ामिनेशन. एग्ज़ामिनेशन के अंदर असेसमेंट की टेक्निक्स है जो कि वहाँ पे वर्ड्स आए थे, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन. तो हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. इंस्पेक्शन क्या होता है, क्लोज और केयरफुल visualization of the person as a whole and of each body system. Ensure good lighting. Perform at every encounter with your client. देखो इंस्पेक्शन का मतलब होता है विजुअलाइजेशन. विजुअलाइजेशन का मतलब अपनी आँखों से देखना, ऑब्ज़र्व करना. जो हम फर्स्ट साइट पहले जब पेशेंट को देखते हैं और हम उसके बारे में जो ऑब्ज़र्व करते हैं उसको बोलते हैं इंस्पेक्शन. इसमें ना तो हम क्लाइंट को टच कर रहे हैं, ना हम क्लाइंट से बात कर रहे हैं, सिर्फ विजुलाइज करके अपनी आँखों से देख के जो हमें लग रहा है. आँखों से देख के हम क्या क्या पता लगा सकते हैं, हम उसकी स्किन का कलर,
उसके इमोशनल स्टेटस, क्लाइंट डल है, वीक है, एक्टिव है, बात करने में कैसा, ये सारी चीज़ें हम देख के पता लगा सकते हैं। इंस्पेक्शन जो सबसे फर्स्ट असेसमेंट की टेक्निक है। नेक्स्ट, पाल्पेशन। पाल्पेशन में हम क्या करते हैं, देखो, पाल्पेशन इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी यूजिंग द सेंस ऑफ टच। टच करके जब हम पता लगाते हैं, क्लाइंट की बॉडी को टच करते हैं, उसको बोलते हैं पाल्पेशन। The pads of the fingers used because their concentration of nerve endings makes them highly sensitive to tactile discrimination। देखो, अब इस डायग्राम में आपको पता चल रहा है कि जो एग्जामिनर है वो अपने फिंगर्स के थ्रू, अपने हैंड के पैड के थ्रू टच करके फील कर रहा है पेशेंट की बॉडी। अपनी फिंगर एंडिंग्स में बहुत ज़्यादा नर्व एंडिंग्स होती हैं और ये हाईली सेंसिटिव एरिया है, तो इससे हमें काफ़ी कुछ पता चल सकता है। तो ये देखो, पाल्पेट कर रहा है, पाल्पेट ऐसे हाथ लगा के और हल्का हल्का प्रेस करके देखना। तो इससे भी हमें क्या क्या पता चलता है, पाल्पेशन से हमें पता चल सकता है कि भाई फ्लूइड फिल है, एयर फिल्ड है, टेम्परेचर का पता लग सकता है हमें टच करने से, बॉडी कूल है, हॉट है, वार्म है, ये पता चल सकता है। तो ये पाल्पेशन। नेक्स्ट इज़ परकशन। परकशन में हम क्या करते हैं, टैप करते हैं, स्किन को टैप करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। मैं अभी डायग्राम दिखाऊंगी आपको आगे। परकशन इज़ द एक्ट ऑफ स्ट्राइकिंग द बॉडी सरफेस to elicit sounds that can be heard or vibrations that can be felt। हम इसमें क्या करते हैं, स्किन को अपनी फिंगर से, या परकशन हैमर आता है उससे टैप करके फिर बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस को फील करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू गेस द साइज, borders and texture of some chest organs and organs in the abdomen। ये देखो कैसे कर रहे हैं, ये परकशन कर रहे हैं, फिंगर से टैप कर रहे हैं। फर्स्ट वाला देखो डायरेक्ट परकशन है, और सेकंड वाला इनडायरेक्ट परकशन में क्या है, एक हैंड को हम बीच में लेके आए हैं और फिर अपने दूसरे हैंड से हम टैप कर रहे हैं, वो है इनडायरेक्ट परकशन। डायरेक्ट परकशन में हमने कोई हैंड बीच में नहीं लेके आए, डायरेक्ट हम स्किन के थ्रू टैप करके, स्ट्राइक करके देख रहे हैं। ये देखो, ये डायग्राम है, ये इनडायरेक्ट परकशन का डायग्राम है, ठीक है। तो ये है परकशन, समझ में आया आपको, टैप करना। पाल्पेशन में हम क्या कर रहे थे, अब्डोमिनल ऑर्गन्स को ओनली पाल्पेट करके देख रहे थे, टच करके हल्का सा प्रेस करके देख रहे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, टैप करके देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में क्या होता है, लिसनिंग टू साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। बॉडी के अंदर जो साउंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको सुनना। तो ऑस्कल्टेशन हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप में देखो दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बेल, एक होता है डायफ्राम। आप ये जो सेकंड डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम में आपको स्टेथोस्कोप दिख रहा होगा, सेकंड डायग्राम में आप देखिए कौन सी साइड, ये वाली साइड को बोलते हैं बेल साइड, और जो वाइट वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं डायफ्राम साइड। अब हमें पता होना चाहिए डायफ्राम से हम कौन कौन सी ऑर्गन के साउंड सुन सकते हैं और बेल से हम कौन कौन से ऑर्गन के साउंड सुनते हैं। तो डायफ्राम से हमेशा हाई पिच साउंड सुनते हैं, कौन कौन से, हार्ट, लंग्स, अब्डोमेन, इन सब के हम कहाँ पे सुनते हैं, इन सब के हम सुनते हैं डायफ्राम वाले पार्ट से। सेकेंड वाला पार्ट होता है बेल, बेल वाले पार्ट से हम लो पिच साउंड सुनते हैं। लो पिच साउंड जैसे ब्लड वेसल, या फिर कई बार पीडियाट्रिक यूज़ में लेते हैं बेल को, ठीक है। लो पिच साउंड और हाई पिच साउंड याद रखिएगा। ओके, तो ये हुआ हमारा एग्ज़ामिनेशन। इन सारे प्रोसेस के थ्रू हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के लिए हमने इंटरव्यू किया, ठीक है, और हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन और फिर एग्ज़ामिनेशन। अब हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, फिर क्या करना है, फिर हमें करना है ऑर्गेनाइज, डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखना है, ठीक है। द नर्स यूजेस अ फॉर्मेट दैट ऑर्गेनाइजेस द असेसमेंट डेटा सिस्टमैटिकली। दिस इज ऑफन रेफर्ड टू एज नर्सिंग हेल्थ हिस्ट्री और नर्सिंग असेसमेंट फॉर्म।
ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, या तो नर्स के पास कोई फॉर्म होता है उसको वो फिल करेगी, या फिर जो नर्स की हेल्थ हिस्ट्री जो भी कलेक्ट की है उसमें वो रिकॉर्ड करके रखेगी। वैलिडेशन ऑफ डेटा, वैलिडेशन मैंने आपको बताया था चेक करना या डबल चेक करना। द इंफॉर्मेशन गैदर्ड ड्यूरिंग द असेसमेंट इज डबल चेक्ड और वेरीफाइड टू कंफर्म दैट इट इज़ एक्यूरेट एंड कंप्लीट। हमें यही देखना है कि हमने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है और जो हमने ऑर्गेनाइज की है, तो थर्ड स्टेप है वैलिडेशन। इसमें हमें देखना है कि वो इन्फॉर्मेशन सही है और कंप्लीट है। ठीक है। लास्ट इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा में टू कंप्लीट द असेसमेंट फेज द नर्स रिकॉर्ड्स क्लाइंट डेटा। ठीक है। एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन इज असेंशियल एंड शुड इंक्लूड ऑल डेटा कलेक्टेड अबाउट द क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस। डॉक्यूमेंटेशन में हम रिकॉर्ड करके रखते हैं, फाइल करके रखते हैं डेटा जो कि करेक्ट होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। तो ये तो हमारा था फर्स्ट नर्सिंग स्टेप। इसमें हमने डेटा को कलेक्ट किया था। इस स्लाइड में हमने सबसे पहले देखा था नर्सिंग प्रोसेस, और उसके बाद में हमने देखा नर्सिंग प्रोसेस के क्या पर्पस हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक बार देख लेते हैं, लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन। ये है नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन। उसके बाद में हमने देखे पर्पस, फिर हमने डिस्कस की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। कंपोनेंट्स बोलिए या स्टेप्स बोलिए एक ही बात है। हमने 5 स्टेप्स देखे। 5 स्टेप को ऐसे साइक्लिक भी आप ड्रॉ करिएगा अपने रजिस्टर में। उसके बाद में हमने कंपेयर किया था नर्सिंग प्रोसेस को साइंटिफिक मेथड से। फिर हमने एक एक लाइन में डिफाइन किया था कि हर स्टेप में क्या है। अब हम इसकी एक एक स्लाइड में आपको सेंड करूँगी। सबसे पहले आज की स्लाइड में है अपना सिर्फ असेसमेंट। ठीक है। असेसमेंट में हमने देखा असेसमेंट के क्या 4 स्टेप को हमने करना है। तो सबसे पहले कलेक्ट किया डेटा को, फिर ऑर्गेनाइज किया, फिर वैलिडेट किया और फिर डॉक्यूमेंट। तो ये असेसमेंट की डेफिनेशन। फिर हमने देखे टाइप्स, 4 टाइप हैं असेसमेंट के। उसके बाद में टाइप्स ऑफ डेटा कौन कौन से, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सोर्सेज ऑफ डेटा, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन में ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में हमने देखा कि 4 असेसमेंट की टेक्निक्स हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन आँखों से देखना, पाल्पेशन टच करके फील करके, परकशन में स्किन को टैप करके या स्ट्राइक करके, और ऑस्कल्टेशन में साउंड को सुन के स्टेथोस्कोप की हेल्प से। फिर हमने ऑर्गेनाइज किया डेटा को, वैलिडेशन में चेक करना और डॉक्यूमेंट करना। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर नर्सिंग प्रोसेस एंड इट्स फर्स्ट स्टेप, that is assessment. In next slide I will discuss about our second step, that is planning.